यार आई मिस यू सो मच। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा यार। अरे देखने दो यार। जब तुम मेरे सामने होती हो ना तो विदाउट टच मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मेरे अंदर कुछ होता है। मरवाओगे। अच्छा हम हाफ डे लेके कहीं घूमने चले? नॉट पॉसिबल। आज मेरी बॉस के साथ मीटिंग है और मैं शाम को 7 बजे से पहले फ्री हो ही नहीं पाऊंगी। ये कुत्ता ना, ये साला किसी दिन मेरे हाथों मारा जाएगा। साले को रोज मीटिंग रखनी होती है। अच्छा, और अगर उसे हमारी इस मीटिंग का पता चल गया तो एचआर से बोल के ऑफिशियली दोनों को तुड़वा देगा। अरे यार, जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। प्रॉमिस मी कि आज हम 7 बजे के बाद मिल रहे हैं। ओके, कहाँ? पहले प्रॉमिस करो। मेरे घर पर। लकीली मेरा फ्लाइटमेट वो जा रहा है 10 दिन के लिए आज बाहर, सो पूरा घर खाली। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तो चलो अपने स्मार्ट बॉय को एक प्यारी सी किस दो। चलो। अरे पागल हो क्या तुम? कैमरा लगे हुए हैं, क्या कर रहे हो यार? कोई नहीं, अभी जल्दी से दे दो, जल्दी क्विक क्विक क्विक। अच्छा, अब इसी से काम चलो, रात को अच्छे वाले देती हूँ। पक्का? प्रॉमिस? बाय। करवाओगे? पागल। I don't wanna say too much. I just wanna feel your touch. I wanna be closer, babe. I just wanna give you my love. Ain't no doubt about it, babe. You should be mine. Through the sun and through the rain, I'll stay by your side. And when seasons change, my love will still remain. 'Cause I got you. I got you, been down, I stay close. Storm hit, I ain't let go. You the one, I don't second guess. 'Cause I got you, I got you, अमन, बेबी सुनो ना, घर जा रही हूँ मैं। यार इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? रुको अभी। अरे यार, माँ घर पे वेट कर रही है और जल्दी कहाँ है? यार तुम और तुम्हारी मॉम। एक काम करो, मुझे अपनी मॉम से मिलवा दो, फिर हम जल्दी से एंगेजमेंट कर लेते हैं। लाइफ सॉर्टेड। आर यू सीरियस? तुम्हें पता है ना, हम दोनों ऐसे शादी नहीं कर सकते। हमारे ऑफिस के नॉर्म्स हैं, अगर हम दोनों को शादी करनी है तो एक को जॉब छोड़नी पड़ेगी। और माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ तो मैं बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं हूँ कि ये जॉब छोड़ सकूँ। आई नो बेबी, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू मी। अच्छा लिसन ना, मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बट मुझसे वेट नहीं हो रहा है, सो आई थॉट कि मैं तुम्हें बता दूँ। मैंने 4-5 कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कहीं एक जगह से हमारी खुशियों की चाबी यानी मेरा जॉब लेटर आ सकता है। नाइस। व्हाट ओ नाइस? इतना ठंडा रिएक्शन? नहीं बेबी, ऐसी बात नहीं है। तुम जानते हो ना, मेरा पूरा दिमाग इस वक्त ना माँ में लगा हुआ है। मुझे हो रहा है कि मैं जल्दी से उनके पास पहुँच जाऊँ। बट आई एम रियली हैप्पी। क्या हुआ, बहुत लेट हो गई तुम? हाँ, वो एक्चुअली आज ऑफिस में एक मीटिंग थी जो 7 बजे तक चली और फिर उसके बाद टीम डिनर था, सो लेट हो गया थोड़ा। ठीक है, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। गुड नाइट। क्या रिजल्ट आया?
अरे बोलो ना। अरे यार क्या बोलूं मैं? बोलो ना। मतलब नेगेटिव? अब मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो यार? क्या सुनना चाहते हो? यही कि मैं प्रेग्नेंट हूं? तो हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूं। I'm so happy, Kinjal. Baby, I'm so happy. तुम पापा बनने वाले हो? Finally हमने कर दिखाया। किंजल फाइनली 6 साल बाद हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। Yes. मैं अभी के अभी तुम्हारी मम्मा को फोन कर ये गुड न्यूज देता हूँ। वेट बाबा, रिलैक्स, चिल करो। पहले एक बार ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, 100% कंफर्म हो जाता है, फिर ढोल बजा के बताएंगे सबको। ओके। बट तुमने मुझे मेरी जिंदगी का आज सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है किंजल। तुम दे दो। I love you. I love you too. सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिनर प्लान किया। अरे यार रुक जाओ प्लीज, 5 मिनट में मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट जूम कॉल है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। यार 5 मिनट बाद है ना, तो 5 मिनट तो बात कर सकते हैं। बोलो क्या काम है? तुम्हें इटालियन फूड पसंद है ना, सो मैंने हमारे लिए आज रात एक अच्छे से रेस्टोरेंट में एक अच्छी सी टेबल बुक की है। सो विल हैव अ रोमांटिक डिनर, रोमांटिक चिट चैट। फिर उसके बाद हम दोनों मेरे घर जाएंगे। वहाँ तुम इस तड़पते हुए मछली को इतना प्यार दोगी, इतना प्यार दोगी कि उस मछली की इतनी सी तड़पन कम हो जाएगी। और मैं माँ से क्या कहूँगी? वही जो तुम हमेशा कहती हो कि एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, लेट होगा आने में। सॉरी, नॉट पॉसिबल। मैं माँ को और झूठ नहीं बोल सकती। उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया है। What? मम्मी को कैसे पता चला? तुमने मम्मी को बता दिया क्या? हाँ, मैंने उन्हें बता दिया है हमारे बारे में। और ये कि उनके मेरे फ्यूचर को लेके कुछ अलग ही प्लान्स हैं। So now Aman, we have to stop meeting for sex. What do you mean by we have to stop meeting for sex? हम क्या सिर्फ सेक्स के लिए मिलते हैं? यार केंजल, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरे भी कुछ प्लान्स है अपने फ्यूचर को लेके, और उस फ्यूचर का तुम हिस्सा हो किंजल। यार एक बात अच्छे से समझ लो, मैं अपनी मॉम के अगेंस्ट नहीं जाने वाली हूँ। किंजल, इसका मतलब तुम अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर दोगी? मुझे उनके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। डू यू इवन रियलाइज एक सिंगल मदर के लिए कितना टफ होता है अपने बच्चों को पालना, उन्हें परवरिश देना, वो भी ऐसी सोसाइटी में। किंजल, आखिर क्यों कर रही हो तुम ऐसा? यू नो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू यार। आई डोंट केयर। प्यार प्यार प्यार। देखो, इस समय तुम ऑफिस में मेरे केबिन में खड़े हो। चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ, वरना मुझे ऑफिशियली एचआर को तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं चाहती। सो नाउ लीव। ओके, गॉट इट। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए मिस किंजल। मैं जा रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बाय। सुनो, वो मॉम को कॉल आया था। अच्छा, क्या कह रही हैं? वो बहुत खुश है। इसलिए नेक्स्ट वीक वो लोग यहाँ आ रहे हैं। ग्रेट। तो तुम अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दो। हाँ बिल्कुल। अच्छा मेरी ना, ये करण तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? Are you still in touch with him? नो यार, नॉट एट ऑल। कट करती हूँ। Stop. I want to check. फोन उठाओ और स्पीकर पे लगाओ, मुझे सुनना है। Do it. हाय। हाँ बोलो, कुछ काम था क्या? अरे कुछ काम होगा तो ही कॉल कर सकता हूँ क्या? ऐसे ही कॉल नहीं कर सकता। तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए किया कॉल। अच्छा बोलो, क्या कहना था?
तुम इतना कोल्डली क्यों बिहेव कर रही हो? घर पे हो क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, इन दैट केस तुम मुझे बाद में कॉल कर लेना whenever you can. ओके, बाय. तुम लोगों को कुछ चल रहा है क्या? नो, नॉट एट ऑल. क्या बोल रहे हो यार? Should I be worried? अरे यार सतीश, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अरे यार बेबी, क्या बोल रहे हो? सतीश, आवर फ्यूचर इज हियर, यू नो दैट. वो पागल लड़का है, बस मेरा अतीत था, कल था बीता हुआ. अगर वो तुम्हारा बीता हुआ कल था तो वो आज तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है फिर? मुझे क्या पता क्यों कॉल कर रहा है? हाउ वुड आई नो? बोला ना, पागल है वो, ऐसी रैंडम कॉल कर दिया होगा उसने. मैं उसे अभी के अभी ब्लॉक करती हूँ. तुम भी ना यार. खुश? अरे बाबा, प्लीज डोंट ओवरथिंक, आई जस्ट लव यू. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से. देखो किंजल, मैं तुम्हारी मॉम से मिलने आया हूँ. मैं उनसे बात करूंगा, उनको समझाऊंगा कि हमारे बीच क्या चल रहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रहा हूँ. मैं देखो किंजल, मैं बिना मिले उनसे नहीं जाने वाला. अरे मॉम घर पे नहीं है, जाओ ना यहाँ से. नो प्रॉब्लम. जब तक तुम्हारी मॉम आ नहीं जाती मैं यहाँ बैठ के वेट करता हूँ उनका. नॉट अ बिग डील. ये क्या तरीका है किसी के घर में घुसने का? चलो ना यहाँ से, जाओ. नहीं है मॉम घर पे. किंजल, ये किसी का घर नहीं है, तुम्हारा घर है. और मैं तुम्हारी मॉम से बात करने आया हूँ. मैं उनको समझाऊंगा कि हमारे बीच क्या चल रहा है. हाँ, मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट करो किंजल. कुछ नहीं होने वाला है हमारा, समझे तुम? नथिंग. अरे मुझे एक मौका तो. ये क्या हो रहा है? ये कौन है किंजल? तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये कौन है? नन ऑफ योर बिजनेस. चलो निकलो यहाँ. नन ऑफ माई बिजनेस? तुम्हारे घर में तुम्हारी मॉम नहीं है, एक अनजान आदमी तुम्हारे बेडरूम से आ रहा हो, तुम कह रही हो नन ऑफ माई बिजनेस? हु इज ही? देखो किंजल, इसको बता दो कि मैं कौन हूँ. अरे नहीं सतीश, कुछ बताने की जरूरत नहीं है किसी को. ये जाएगा. चलो निकलो यहाँ से. मेरी बात समझने की कोशिश करो किंजल. अमन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, नहीं तो ये तुम्हें इसी तरह परेशान करता रहेगा. एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम हो कौन? और किंजल ये मेरा नाम कैसे जानता है? अमन, किंजल मेरी वाइफ है और मैं उसका हस्बैंड. हस्बैंड? किंजल, यू आर मैरिड? अमन, हम पिछले 6 साल से मैरिड हैं और ये मेरी वाइफ है और हमेशा रहेगी. तो बेहतर यही होगा कि तुम अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो. जस्ट गेट आउट. अब समझ में आया मुझे कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो और ये आदमी तुम्हें जबरदस्ती इस रिश्ते में फंसा के रखा है. देखो किंजल, तुम्हें इस आदमी से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. तुम चलो मेरे साथ. हाथ छोड़ो उसका. अमन, एक्सक्यूज मी मिस्टर, किंजल मेरे साथ जाएगी और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा. तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अमन. अरे किंजल, क्या हो गया? अरे तुम्हें इस आदमी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. तुम चलो मेरे साथ. लीव मी अमन. किंजल, you deserve much better than this. Look at him and look at us यार. हम साथ में कितने प्यारे लगते हैं, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हो. तुम इसके साथ रहोगे? तुम यहाँ एक पल भी और नहीं रुकोगे. तुम चलो मेरे साथ. चलो मेरे. अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? Just stop it. सुना नहीं तुमने? सतीश मेरे हस्बैंड है और मैं उनकी बीवी. I only love him, not you. There is nothing called you and me. It is always me and my husband Satish. What are you saying, किंजल? वो सब झूठे वादे क्यों किए फिर तुमने मुझसे? और वो सब सपने? अरे मुझसे प्यार करने का नाटक क्यों किया किंजल? ओ किंजल, तुम कितनी पत्थर दिलो. हाँ, just such a bitch. तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी. तुम और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अमन? अमन, किंजल को मत कोसो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है. जस्ट रिलैक्स, मैं समझाता हूं. देखो अमन, लिसन टू मी. तुम्हें मैंने ही चूज किया था.
IIT टॉपर, स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में एक्सीलेंट, टॉप, चार्मिंग, हैंडसम, एंड इतनी अच्छी फैमिली हिस्ट्री है तुम्हारी, एंड वर्किंग इन इंडियाज टॉप MNC, एंड दैट टू इन किंजल्स टीम। एक होने वाले बाप के लिए इससे बेटर और क्या हो सकता है? मतलब तुम्हारी वजह से अमन, मैं और किंजल 6 साल बाद पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे कोई मेडिकल इशू था जिसकी वजह से किंजल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। हम चाहते तो IVF भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन इट्स टू एक्सपेंसिव एंड पेनफुल, और ऊपर से कोई गारंटी भी नहीं। और हमें चाहिए था एक होनहार स्पर्म डोनर, और तुम ही हमारे बेस्ट ऑप्शन थे। देखो अमन, तुम एक यंग, टैलेंटेड, सक्सेसफुल लड़के हो, किसी के भी परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हो। अरे तुम्हें तो मुझसे बेटर बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी यार। प्लीज मुझे भूल जाओ, प्लीज, एंड आई एम श्योर समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू। और जो हमारे बीच था वो क्या था किंजल? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? दैट वाज ओनली फिजिकल, केवल सेक्स था यार। मेरी कोई फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं थी उसमें तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे सिर्फ एक बच्चा चाहिए था, दैट्स इट। एंड आई एम रियली सॉरी टू हर्ट योर फीलिंग्स। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। किंजल, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी बातों में हाँ मिलाऊं और यहाँ से चला जाऊं? बस? किससे झूठ बोल रही हो तुम किंजल? मुझसे, अपने पति से, या खुद से? क्या मतलब, क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ। किंजल, हमारे बीच सेक्स कब हुआ? सतीश, ये झूठ बोल रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हो? ऑफ कोर्स वी हैड। Are you serious? आई एम डैम सीरियस सर। ऑब्वियसली आपने मेरा बैकग्राउंड तो चेक किया ही है, और आपको मालूम ही होगा कि मैं किस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, जहां पे शादी से पहले सेक्स को टैबू माना जाता है, पाप माना जाता है। तो प्रेगनेंसी की बात तो खत्म ही होगी। ये झूठ बोल रहा है। अरे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? एक मिनट। हो सकता है सर ये बच्चा आपका हो या फिर किसी और का। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ किंजल ही दे सकती है। क्यों किंजल? किंजल, ये क्या बोल रहा है? सतीश, डोंट बिलीव हिम, प्लीज ट्रस्ट मी। ये इसका बच्चा है। ठीक है, ये आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, और वैसे भी सर आपको क्या फर्क पड़ता है कि किंजल के अंदर किसका स्पर्म है? मेरा है, करण का है, आपका है, किसी और का है? एक मिनट, तुम करण को कैसे जानती हो? सतीश, आई कैन एक्सप्लेन। सर, जब हम साथ होते थे तो करण का कई बार कॉल आया। आपको बस यही चाहिए ना कि बच्चा किंजल के कोख से हो। वो हो रहा है। ये मेरा बच्चा नहीं है, और अगर आपको कंफर्म करना है तो आफ्टर डिलीवरी आप मेरा DNA टेस्ट भी करा सकते हैं। बी हैप्पी। ये कुछ भी बोल रहा है। सतीश इज लाइंग। डोंट ट्रस्ट हिम, डोंट बिलीव हिम सतीश। ये झूठ बोल रहा है यार। दिस ब्लडी स्काउंडरल इज चीटिंग अस, प्लेइंग गेम विद अस। आई कैन एक्सप्लेन। अरे एक बार आया था करण का कॉल, यू नो ना, उस दिन तुम्हारे सामने भी आ गया था खाना खाते हुए। मैंने उससे बात ही नहीं की, मैं नहीं मिलती उससे। ये झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये अमन का बच्चा है। तो किसका? हो सकता है करण का हो। तुम क्या बोल रहे हो? मेरी बात पे विश्वास करो यार, प्लीज। सतीश, ये इसी का बच्चा है। ठीक है, मैं तुम पे विश्वास करता हूं, लेकिन अगर 1% का भी चांस है कि वो सच बोल रहा है और तुम झूठ, तो वो चांस मैं नहीं ले सकता। What do you mean? We have to terminate this pregnancy. No! Satish, please! Think rationally. It's been 6 years of marriage, Satish. ये झूठ बोल रहा है। मेरा करण से कोई लेना देना नहीं है यार। मैंने कहा ना, ये बच्चा गिरा दो। सतीश! सतीश!
Shit.